आगे चलते हैं 12वां स्तवन। त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगरी कन्ये तुलयितुं कवीन्द्राकल्पन्ते कथमपि विरञ्ची प्रभृतय यदा लोकोऽसुज्ञानमरवलनायान्ति मनसा तपोर्भिर्दुष्प्रापामपि गिरीशसायुज पदवीम्। हे हिमालय की पुत्री, आपके सौंदर्य की तुलना करने के लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े कवि भी किस प्रकार की कल्पना करने का प्रयास करते हैं। आपके दर्शन की उत्कंठा से देवांगनाएं, स्वर्ग की अप्सराएं भी मन ही मन उस शिव सायुज्य, शिव से एकत्व की अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करती है, जो कठोर तपस्या से भी दुर्लभ है। इस श्लोक का गहरा अर्थ यह है कि देवी का सौंदर्य केवल बाहरी रूप नहीं, बल्कि दिव्य चेतना की अनंत चमक, रेडियंस है, जिसे शब्दों या कल्पना में पूरी तरह व्यक्त करना संभव ही नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे सृष्टिकर्ता और महान कवि भी उसकी तुलना करने में असमर्थ है। यह संकेत है कि परम सत्य और दिव्यता बुद्धि और भाषा से परे है। देवांगनाओं का भी उस अवस्था को पाने की इच्छा करना यह दर्शाता है कि देवी का अनुभव केवल सौंदर्य देखने तक सीमित नहीं, बल्कि वह आत्मा को परम एकत्व शिव सायुज्य की ओर ले जाना वाला द्वार है। इसका आंतरिक संदेश यह है कि जब साधक का मन उस दिव्य सौंदर्य चेतना की ओर आकर्षित होता है, तो वह धीरे धीरे बाहरी आकर्षणों से ऊपर उठकर अंतर्मुखी यात्रा पर निकलता है। वही आकर्षण उसे अंततः शिव परम चेतना के साथ एकत्व की अवस्था तक पहुंचा देता है, जो कि साधारण प्रयासों से नहीं, बल्कि गहन प्रेम, भक्ति और आंतरिक तल्लीनता से संभव होता है। अंततः यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सच्चा सौंदर्य वह है जो हमें बाहर से भीतर ले जाए और अंततः हमें परम सत्य से जोड़ दे।